को क्लीन करने के लिए सवेरे 6 बजे जो टीम आती है वो तो हमने देखी है, लेकिन शाम को रिपीट इस गांव को पूरा क्लीन किया जा रहा है, एक दिन में 2 बार। माय गॉड, इट्स रियली रिमार्केबल और बहुत ही इंस्पायरेबल है। मैं एक ही कहूंगा, वक्त बहुत कम है और आज हमको बहुत सारे बातें देखना है। तो गुलशन यानी बगीचा, तो पूरे पृथ्वी के ऊपर हम ऐसा कुछ कवर नहीं कर सकते कि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते को अच्छा किया जाए। तो उसके 2 लाइन कहता हूं मैडम के बारे में। गुलशन तो नहीं बना सकेंगे सारे जहां को हम, गुलशन तो नहीं बना सकेंगे सारे जहां को हम, कुछ तो कांटे कम कर ले, कुछ तो कांटे कम कर ले, गुजरे जहां से हम, गुजरे जहां से हम। मुझे पता है कि मैडम ने बहुत ही कम समय उनको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो भी मेरा समय मिल रहा है उसमें से 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स में कैसा काम करूं, ये उनकी भावना है। हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। आज मैं कल जब बैठा मेरे एनजीओ के साथ, आर्ट ऑफ लिविंग के बालाजीराव पोहकार है, उसके बाद मोस्ट डायनामिक डेडिकेटेड बिजनेसमैन करके पूरा डिस्ट्रिक्ट जिनको जानता है, जिनका टर्नओवर पर ईयर 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है, लेकिन फिर भी जिस गांव की माटी का पानी का मेरे पे एहसान है, वो एहसान मैं चुकाना चाहता हूं इस भावना से जिन्होंने श्री फाउंडेशन का निर्माण किया है, जो फाउंडेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला है, जिसका ऑफिस एयर कंडीशन ऑफिस के उद्घाटन के लिए हम मुन्नू मैडम को आमंत्रित करेंगे, एसडीओ मैडम को भी आमंत्रित करेंगे। तो ऐसे सारदा काका जी और सभी लोग मेरे से कल झगड़ा कर रहे थे, वो बोल रहे थे वो मैडम कितने भी बड़ी पद की होंगी, आईएएस होंगी, नहीं तो और कोई भी होगी, वो छोटी है, उसका जो भी अच्छा का वो काम कर रही है हम सत्कार करना चाहते हैं, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? बोला ऐसा नहीं है, मेरी उनकी पहचान है, पहले दिन से हम कई बार साथ में थे, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे सब देखना पड़ेगा। कुछ नहीं बोले, हम डायरेक्ट वहां आएंगे और छोटा सा उनका सत्कार करेंगे। तो देखिए समय कितना मिल रहा है, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, caste, creed, education cannot be the barrier. If you are deciding from the subconscious, you can achieve. That is important. और यही हमारे बच्चों को आज हम बताना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हमने स्टेज पे रखा है। तो निश्चित तौर पे मैंने जो भी उनके बारे में कहा, वैसे ही अभी हमारे बीच में वाशिम और रिसोर्ट का जिनके तरफ चार्ज है, ऐसे देवकर मैडम, मैंने अभी छोटा सा एक न्यूज पढ़ा था, रिसोर्ट में ऐसे कई लोग उनका सत्कार कर रहे हैं और कई लोग मिलने को उनको आ रहे हैं, तो कमेंट भी कि उनको काम करने दीजिए, आप जो सत्कार कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उनको काम के लिए भी वक्त दीजिए। तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने ऐसा डिसाइड किया होगा कि यहाँ कई लेडीज को यहाँ पर बड़े बड़े पद पर रखकर इस वाशिम जिले को फिर से वो वाशिम जो राजधानी थी, अकाटक के समय में जो ये कैपिटल था, और ये सिंपल कैपिटल नहीं था मैडम, यहाँ के राजाओं ने हमारे एजेंडा की 16वें नंबर की जो लेनी है वो बनाकर गिफ्ट दिया था इस राष्ट्र को, नहीं विश्व को, जहां को विश्व के अभी हमारे G20 के 20 देशों के सभासद जहां आ रहे हैं, वहां पर हमारे वाशिम के किंग ने वहां पर वो गिफ्ट दिया था। ऐसा वैभव था हमारे शहर का, वो फिर से वैभव प्राप्त करने के लिए शायद बाला साहब की ये कृपा होगी, साकाशा बाबा की ये कृपा होगी, और निश्चित तौर पर ऐसा दिख रहा है कि ये होगा। मैं इसके पश्चात निश्चित तौर पे हमारे अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हैं, आज दोनों पद पे है, एक आदर्श पिता बोलकर उनके 2 बच्चों का सत्कार है, वो भी एक पद उनके तरफ है, और वो यहाँ पर एक बड़े पोस्ट पर भी है। फिर यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के मोस्ट डेडिकेटेड, जिनके पैर घर पे कम रहते हैं और समाज में आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचार करने के लिए 1 रुपया भी किसी प्रकार का मानधन लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचार घर घर पहुंचाने वाले मोस्ट फेमस लैंड कंसल्टेंट मिस्टर बालाजीराव पोहकार, वो भी यहाँ पर हमें आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधि तौर पर पहुंचे हैं। मैं बच्चों को बता दूं कि पूरे विश्व में 156 देशों में 156 कंट्री में हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की शाखाएं हैं, और हमारी एक यूनिवर्सिटी है श्री यूनिवर्सिटी, जिसमें करीब अलग अलग फैकल्टी, योगा है, फिर बहुत एडवांस कोर्सेज वहां पर है। और मैं आपको बता दूं, गरीब बच्चे जो है 75,000 गरीब बच्चे हमने अडॉप्ट किए हमारे श्री रविशंकर जी गुरु जी के आशीर्वाद से और प्रोटेक्शन से और उनके सहयोग से और उनके प्लानिंग से पूरे देश में ऐसे 35 नदियों का काम भी पूरा हो चुका है, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। मैं फिर से आ रहा हूँ, हमारे टेकाड़े साहब, इनको मैं लॉयर कहूँ या फिर सोशल वर्कर कहूँ या टैक्स कंसल्टेंट कहूँ या हमारा फैमिली मेंबर कहूँ, मुझे ही समझ में आता है।
एक फोन जाता है, मेरे फोन में कभी ऐसा वॉइस नहीं गया कि आपको समय आएगा, क्योंकि मैं 2:30 बजे तक यहाँ था। जो भी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम थे ये प्लानिंग में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 2:30 बजे तक मैं यहाँ था, आई वॉज हियर। और वो प्रॉब्लम में मैंने मेरे पीए से कहा एक फोन करो टिकड़ा से, उनको कहो कि कोई रीजन न दो, आप पहुंच जाओ वहां पर। ऐसे कई बार उनको मैसेज आते हैं और वो दोनों भी आ जाते हैं। तो मिस्टर टिकाड़े और मिस्टर टिकाड़े को मैं निश्चित धन्यवाद दूंगा, साहब को भी धन्यवाद दूंगा, और निश्चित तौर पे आगे की प्रक्रिया के लिए मैं शेख सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि कम शब्दों में वो आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी को यहाँ सबके सामने रखे। आपने जो शुरुआत की एनर्जेटिक, उसके लिए मैं प्रथमतः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो सहयोग आपने शेख सर दिया, मैं क्यों ज्यादा बोल रहा हूं इनके बारे में मालूम है, शायद आपको भी स्टेज वाले जो बैठे हैं गेस्ट उनको भी पता नहीं, हमारे शेख साहब का आज बर्थडे, जोरदार ताली बजाओ। हमने आज सेलिब्रेट किया दोपहर को, और वो सेलिब्रेट करते करते मेरी तकलीफ को चालू थी कि नाम आणखी वाढवा, 7-8 ही बच्चे हैं, मुझे नहीं चलेगा, और बढ़ाओ और फोन लगाओ, और सारा मुझे झेलने का काम उन्होंने किया। थैंक यू शेख सर, भविष्य में भी हम मिलेंगे। मैं एक नाम निश्चित तौर पे शायद गड़बड़ में भूल जाऊंगा, क्योंकि एनजीओ है तो बहुत सारे आइडिया दिमाग में रहते हैं, भूल जाती है। इंपॉर्टेंट एक बात कि हमारे बीच में यहाँ बढ़िया 2 नंबर के चेयर पे बैठे हैं, एक्चुअली वो यहाँ रहना चाहिए था, जीतू भैया बड़ेल, उनका सहयोग नहीं रहता था तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता था। देखो मुंडू मैडम तो हमारे अधिकार की है, वो हक की फैमिली मेंबर, हम उनसे कुछ भी बहुत कुछ कर लेंगे, आगे भी करेंगे, देश में जहां पर भी रहेंगे या यूनाइटेड नेशन में भी गए वहां पर भी जाके हम तकलीफ देंगे। लेकिन जीतू भैया आपका भी सहयोग रहा। टाइम पर हमने हमारे उज्जवल भैया देशमुख जो कि इतने बड़े भारत की जो टीम है नाट्य मंडल की, उसको आज अभी अभी पिछले हफ्ते चुने गए हैं इस नगर पालिका में, 1 साल के बाद रिटायर होने वाले, उन्होंने भी एक जिम्मेदारी ली है। तो मैं सभी का, यहाँ के पीओस, यहाँ के सभी सपोर्टर्स को मैं नाम नहीं लूंगा सबका, फायर डिपार्टमेंट हो या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या फिर कंस्ट्रक्शन विभाग हो, सभी ने हमको समझ लिया, हम बार बार यहाँ आए, उनको तकलीफ दिया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अगली प्रक्रिया शुरू करने के लिए मैं शेख साहब को वाढदिवसाच्या सगळ्या एनजीओ कडून शुभेच्छा देऊन पुन्हा तुम्हाला हा माईक एनर्जेटिक करण्यासाठी विनंती करतो। माननीय शेख सर।